Morning, good morning to all of you. Welcome to our channel. Now in this video I am discussing with you about the dilute hydrochloric acid. What is dilute hydrochloric acid? Its properties, its method of preparation, its uses, and its pharmacological or medicinal uses as inorganic pharmaceutical compound. Now previously we are discussing about the acidifying agents. What are the acidifying agents? These are the agents which are used to increase the acidity of the stomach or gastric, or which increase the pH of the gastric content to acidic environment. Now dilute HCl is administered to those patients or peoples who are suffering from achlorhydria or hypochlorhydria. Those peoples who are suffering from the deficiency of the release or secretion of the HCl or acidic content or in the peoples, if found low, such peoples are administered a hydrochloric acid. Hydrochloric acid in the form of the dilute HCl. In this dilute form it is administered to rectify the conditions of the achlorhydria or hypochlorhydria. Now what dilute HCl, it is formula is 10 HCl. It is a 10% weight by weight of the hydrochloric acid. Its molecular weight is 36.46 gram per mole. What are the ingredients of the hydrochloric acid or dilute hydrochloric acid? Dilute hydrochloric acid contains hydrochloric acid and the purified water. Hydrochloric acid is commonly known as the spirit of the salt, and because it was first of all prepared by the distilling sea salt with sulfuric acid. जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको जो है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर सिनोनिम आपको लिखना हुआ तो आप इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी लिख सकते हैं. सबसे पहले इसकी जो प्रिपरेशन की गई थी HCl की, ये आप जो हमारा सी सॉल्ट है जिसको हम NaCl बोलते हैं, उसका डिस्टिलेशन किया गया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. It is an aqueous solution of the hydrogen chloride in the water and is having not less than 35% weight by weight and not more than 38% of the hydrochloric acid. इसका method of preparation. Now method of preparation of the dilute HCl. Method dilute HCl की जो preparation है वो हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसको हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ हम जब ट्रीट कराते हैं H2SO4 का, तो उसमें जो हमारा क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जो हमारा HCl का फॉर्मेशन होता है. ये जो HCl है ये फर्दर जो है सोडियम हाइड्रोजन का सल्फेट से हम रिएक्ट कराते हैं NaCl से और फिर से हमें जो है सोडियम सल्फेट और HCl मिलता है. ये जो HCl हमें मिलता है इसको हम क्या करते हैं कि वाटर के साथ इसका वाटर स्प्रे इसके ऊपर किया जाता है जिससे कि हमें एक्वस या डाइल्यूट HCl मिल जाता है. तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक जो है टावर में कंडक्ट की जाती है, उसमें ऑर्गेनाइज की जाती है. उसके लिए हम क्या उसको बोलते हैं, विट इज़ कॉल्ड एज द टावर. तो इसमें हमारा H2SO4 को सोडियम क्लोराइड के साथ हम पास करते हैं. जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पास करते सोडियम क्लोराइड के साथ हम जब पास करते हैं तो वहाँ फर्नेस में, ठीक है, तो HCl गैस फॉर्मेशन होती है जिसको हम टेक टावर में पास करते हैं. वहाँ पर एक वाटर की स्प्रे की जाती है. तो उस वाटर की स्प्रे करने के कारण हमें जो है डाइल्यूट HCl मिल जाता है. तो ये जो हमारा दोबारा जो NaHSO4 मिलता है इसको हम फर्दर जो है NaCl के साथ हम ट्रीट कराते हैं और जिसकी वजह से हमें Na2SO4 मिल जाता है और फिर HCl मिल जाता है. इस HCl के से हम इस वाटर का स्प्रे पास करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं जिससे कि हमें डाइल्यूट HCl मिल जाता है. ओके. सेकंड मेथड है हमारा कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कास्टिक सोडा बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड large quantities of the hydrogen and chlorine are obtained as a byproducts. These gases are combined to yield hydrogen chloride during the मतलब जो है हमारा कास्टिक सोडा जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम कास्टिक सोडा यानी जो वाशिंग सोडा होता है
ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट। इसकी जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस इसकी प्रिपरेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्री में, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा किया जाता है। तो जब जिसमें क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी जो है हमारा HCl और हाइड्रोजन और क्लोराइन एज इन द फॉर्म ऑफ द गैस एज बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। इन दोनों गैसों को हम जब कंबाइन करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें डाइल्यूट HCl मिल जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, स्ट्रांगली एसिड है, मिस्यूबल वाटर के साथ मिस्यूबल है, अल्कोहल के में भी ये सॉल्युबल और मिस्यूबल होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 होता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अटैक्स मेटल forming their hydrochlorides with the evolution of the hydrogen gas. Even in the high diluted form it is very strongly acidic to litmus. ये जो डाइल्यूशन फॉर्म में भी जो आपको पता ही है कि HCl है, अगर इसका हम डाइल्यूशन भी बनाते हैं तो भी ये लिटमस टेस्ट को एसिडिक टेस्ट पास करता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंटेंट इसका अंदर होता है। आइडेंटिफिकेशन इसकी कैसे कर सकते हैं, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन इट गिव्स रिएक्शंस विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोराइड। आखिर हम इसका न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, ये रिएक्शंस वही रिएक्शंस देता है जो हमें क्लोराइड रिएक्शंस देती हैं। ठीक है, व्हेन इट इज़ एडेड टू द KMnO4 सॉल्यूशन क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। जब हम इसमें के अंदर HCl में KMnO4 ऐड करेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में तो हमें क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई मिल दिखाई देगी। ठीक है, इसका ऐसे क्या है, इसमें 4 ग्राम HCl लेकर हमें एक स्टॉपर्ड फ्लास्क में लेना है और उसमें हमें 40 ml वाटर ऐड करना है और उस सॉल्यूशन को हमको टाइट्रेशन करना है 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन से यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। तो इसके लिए जो ऐसे का मेथड है सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पे बेस है ये, जिसमें कि हम HCl लेकर एक स्टॉपर्ड फ्लास्क में ले लेंगे और उसमें हम 40 ml वाटर के साथ 1 नॉर्मल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंडिकेटर के तौर पर एंड पॉइंट लाने के लिए हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक, स्टोरेज क्या है, इसके स्टोरेज है क्लोज्ड वेल क्लोज्ड कंटेनर में हमें इसको स्टोर करना है, ग्लास कंटेनर हो या कोई भी मटेरियल का हो, और टेम्परेचर जो है नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है तो हाई टेम्परेचर पे हो सकता है कि ये रिएक्शंस इनिशिएट कर दे। यूजेस क्या है, ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल एड की तरह काम करता है। हम इसको डिफरेंट सॉल्वेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में क्वालिटी टेस्टिंग या एनालिटिकल मेथड्स में हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है इम्पॉर्टेंट जो हमारा है वो एसिडिफाइंग एजेंट की तरह ही हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि जिसमें हमारा एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन में हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। यूज्ड एज ए गैस्ट्रिक एसिडिफायर व्हेन लेवल्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस आर लो। गैस्ट्रिक जूस में जब HCl की कंसनट्रेशन कम होती है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं एज ए गैस्ट्रिक एसिडिफायर। उसके बाद हमें यूज्ड एज ए सॉल्वेंट कैटलिस्ट इन द बेसिक फार्मास्यूटिकल एंड एज एन एसिडिफायर। वही चीज़ हो गई। तो आपने देखा कि हमने HCl का जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, प्रॉपर्टीज़ देखी और यूजेस देखा, और ये हमने देखा कि इसका एज ए इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू।